एक माँ सो रही थी, उसका छोटा सा बच्चा था। जो बच्चा करवट लेना शुरू कर दिया था, पलटना शुरू कर दिया था, अभी अभी पलटना शुरू किया। रात को 1 बजे क्या हुआ, माँ की नींद लग गई। और जब माँ की नींद लगी ना तो बेटा पलटता पलटता पलंग के किनारे पहुंच गया, बेड के किनारे पहुंच गया। और एक बार और पलटा तो धड़ाम से जमीन में गिरा। और जब जमीन में गिरा ना तो बच्चा जमीन में लेटे लेटे सोचने लगा, मेरी माँ कैसी है, मैं नीचे पड़ा हूँ और मेरी माँ मुझे उठाती नहीं है। अरे हम उस बच्चे से कहते हैं, भाई तेरी माँ की कोई गलती नहीं है, वो माँ तो तुझे सुलाई थी, तू गिर गया, उसने तो अपने कलेजे से लगाकर तुझे सुलाया था, तू गिर गया, अब तू गिर गया है तो तू रो। जब तू रोएगा ना तो माँ की नींद खुलेगी, और माँ की नींद खुलेगी तो तुझे फिर से वो अपने कलेजे से लगा लेगी। ऐसे ही हम उस परमात्मा के पास से, उस माँ के पास से हम नीचे गिर गए हैं। अब नीचे गिर तो गए हैं, अब उस कृष्ण के लिए जरा रोइए, और जब रोएंगे ना तो वो देखेगा मेरा भक्त, मेरा बेटा रो रहा है, फिर अपने गले से लगा लेगा, अपने कलेजे से लगा लेगा। उस कृष्ण के लिए, उस कृष्ण के लिए रोना है। इसलिए रोना है कि प्रभु इतनी उम्र हो गई, अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए, संसार के हर भोग तूने प्रदान कर दिए। याद रखना, जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना तो माँ अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाती है, बेटा ये खेल, ये खिलौना। बच्चा खेलने लगता है, माँ गोद से उतार के काम करने लगती है। ऐसे ही जब भगवान आपको अपनी गोद से उतारना चाहता है ना तो पद प्रतिष्ठा के, मान बढ़ाई के खिलौने पकड़ा देता है। हम पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई और धन दौलत में फंस जाते हैं, और वो भगवान अपनी गोद से उतार कर हमें चला जाता है छोड़कर। इसलिए हमें धन दौलत के खिलौने को ठुकरा कर बस भक्ति को प्राप्त करना है, उसी कृष्ण को प्राप्त करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वो गले से जरूर लगाएगा, शर्त ये है कि रो तो सही, एक बार उस कृष्ण के लिए सच्चे आंसू बहाओ तो सही। हम परिवार के लिए तो रो देते हैं, धन दौलत के लिए तो रो देते हैं, हमारा 1000 10,000 का नुकसान हो तो हम रो देते हैं, लेकिन हमारी आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक कृष्ण नहीं मिला। उस कृष्ण के लिए कब रोगे, कब आंसू बहाओगे, कब? उस कृष्ण के लिए अपने आंखों को थोड़ा सा कष्ट देना होगा। और ये आंसू उस कृष्ण के लिए जो भक्त रोता है ना तो जबरदस्ती नहीं, आंखों में आंसू उस कृष्ण के लिए आने चाहिए, लेकिन प्रेम से। उसके प्रति जब प्रेम होगा ना, उसके प्रति, उस कृष्ण के प्रति जब सच्चा समर्पण होगा तो बोलना नहीं पड़ेगा ना भक्तों, अपने आप उस कृष्ण के वियोग में आंसू। जैसे मीरा रोती थी, जैसे राधा रानी रोती थी, वैसे हम सब उस कृष्ण के लिए। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, विवेकानंद जी विदेश की भूमि में प्रवचन कर रहे थे। किसी ने पूछा, स्वामी जी हमें नहीं लगता कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, आप झूठ बोल रहे हो, उनकी इतनी गोपियां, इतनी, एक पुरुष के पीछे इतनी स्त्रियां क्यों लगेंगी, ऐसी क्या खास बात थी उस कृष्ण में कि इतनी सारी गोपियां उस कृष्ण के पीछे लग गईं, इतनी सारी स्त्रियां उस कृष्ण के पीछे लग गईं? पागल थी क्या वो स्त्रियां? आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पुरुष के पीछे इतनी सारी स्त्रियां लग जाएं। विवेकानंद जी बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी माइक लेकर के दूसरे मंच में चले, लाखों की भीड़ थी, पूरी भीड़ विवेकानंद जी के पीछे पीछे चल पड़ी। स्वामी जी दूसरे मंच में गए, वहां बोला यहाँ नहीं जवाब दूंगा इस प्रश्न का, आगे दूंगा। 2 किलोमीटर तक लाखों की भीड़ चलती रही, और स्वामी जी बाद में बोले, देखो जिस कृष्ण की कथा सुनने के लिए आप 2 लाख लोग मेरे पीछे चल पड़े 2 किलोमीटर तक, उस कृष्ण के पीछे यदि गोपियां चलती थी तो इसमें आश्चर्य क्या है? जिसकी कथा की इतनी महिमा है, उस कृष्ण की कितनी महिमा होगी? जिसकी कथा सुनने, जिसका दर्शन करने आप 1000 किलोमीटर दूर आए हो, उस कृष्ण की कथा में इतनी दम है तो उस कृष्ण के दर्शन में कितना दम होगा? उस साक्षात कृष्ण के पीछे यदि गोपियां लगती थी तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये प्रेम है। जो पहचान गया वो पार हो गया, जो नहीं पहचाना अभी भी भंवर में फंसा हुआ है।
बस पहचानने की देर है उस कृष्ण को, उस ईश्वर को। प्रहलाद जी ने कहा अपने पिताजी से, आप पहचान लीजिए। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप बोला, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे तो नजर नहीं आता, क्या इस खंबे में है? हाँ है। एक प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यप ने, पर जब खंबे पर प्रहार किया, खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप बोला, कौन हो? तेरी मृत्यु हूं, मैं नहीं मरूंगा। मैंने न ब्रह्मा से वरदान मांगा है, न दिन के मरूं न रात को मरूं। भगवान बोले, न ये दिन है न रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोला, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाई, तुझे मारने बढ़ाई, अब तो मरेगा। बोले, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 12वां महीना नहीं, पुरुषोत्तम का महीना है, 13वां महीना, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी भी इंसान से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का जवाब दिया भगवान ने, और हिरण्यकश्यपु की छाती को परमात्मा ने विदीर्ण कर दिया। देहरी में बैठ गए, अपने गोद में लिटा लिया भगवान ने हिरण्यकश्यपु को, और उसकी छाती को अपने नाखूनों के प्रहार से घायल कर दिया। उसकी हाथों को निकाल कर गले की माला बनाई, और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद गोद में आकर बैठ गए। नरसिंह भगवान ने चाटना शुरू कर दिया, जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, चाटती है। आज भगवान प्यार करने लगे हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद से। बेटा, तुझे क्या चाहिए? तू आज मुझसे कुछ मांग, तुझे चाहिए क्या? बोला, प्रहलाद जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिताजी बड़े पापी थे, उनकी सदगति हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, बेटा, जिस पिता ने तुझ जैसे भक्त को जन्म दिया है, उसकी अधोगति नहीं, उसकी तो मैंने सदगति कब की कर दी, उसकी तो सदगति हो गई, उसकी सदगति हो गई, कोई संदेह नहीं है। भगवान की भक्ति आपने यदि करी है, भगवान से यदि प्रेम किया है, तो बोलने की जरूरत नहीं, सदगति तो आपकी यूं ही हो गई, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार भाग जाता है, अंधकार टिकता ही नहीं, ऐसे ही राम नाम का प्रकाश होते ही, भक्ति का प्रकाश होते ही पाप का अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, करना नहीं पड़ता, खत्म हो जाता है। प्रहलाद जी को भगवान ने ज्ञान दिया। प्रहलाद जी की भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने सदगति करी। तदुपरांत परमात्मा ने अपने भक्त के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण किए। हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि का अवतार लिया है, और समुद्र मंथन के लिए तो ना जाने भगवान ने 3 अवतार, धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी का अवतार लिया है। बामन बनकर राजा बलि को ज्ञान दिया। अब चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुझे क्या सुनने की इच्छा है, जरा बतला। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव